does not need an introduction and is known among all of us for her wisdom and her knowledge. Our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Sanyogita Saxena, please come on the stage and grace this evening. Please, ma'am. हेलो, नमस्ते आप सभी को। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम, फाउंडर सर, member of the society, Sri Hari Krishna Educational and Welfare Society. Thank you so much for coming and witnessing the grand annual cultural fest Umang of Sri Hari Public School. This is the 4th annual cultural fest that we are heading after 2 years of Corona, and we are very, very delighted to see such a wonderful audience sitting here. Thank you so much. जब मुझसे पूछा गया कि मैम प्रिंसिपल स्पीच के लिए आपको वाइस प्रिंसिपल सर या एचओडी मैडम से कॉल करवा देते हैं क्या, तो 2 मिनट तो लगे इस सवाल को थोड़ा जज्ब होने में। फिर मैंने बोला कि प्रिंसिपल को किसी खास व्यक्ति द्वारा बुलाया जाए, ऐसे ही थोड़ी ना कि सिर्फ वाइस प्रिंसिपल और एचओडी बुला देंगे। भाई, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कोई खास व्यक्ति आना चाहिए कि नहीं मुझे बुलाने के लिए। तो बोले मैम फिर बाकी तो ओहदे में आपसे बड़े हैं, मैनेजर सर हो गए, सीईओ सर हो गए, फाउंडर सर हो गए, प्रेसिडेंट मैडम हो गए, ये सब बड़े हैं, इनसे बुलवाना तो ठीक नहीं लगेगा। तब मैंने बोला ये समझे नहीं, अभी ये समझे नहीं कि कौन सबसे ज्यादा खास व्यक्ति है इस स्कूल का, ये समझे नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी अगर श्री हरि पब्लिक स्कूल में कोई है तो वो बच्चे हैं और कोई भी नहीं। बच्चों के अलावा इस स्कूल में कोई भी व्यक्ति खास नहीं है, और मुझे गर्व होगा कि एसएचपीएस के सबसे खास हस्तियां मुझे आज इस खास मौके पर आमंत्रित करें स्टेज पर। नमस्कार, मैं संयोगिता सक्सेना, प्राचार्य श्री हरि पब्लिक स्कूल, ओटेबंद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में यहाँ आप सभी के सामने बीते सत्र की महत्वपूर्ण चीजों पर पुनः रोशनी डालने हेतु बुलाया गया है, जिसे कहते हैं स्कूल्स एनुअल रिपोर्ट। एसएचपीएस जिन 6 पिलर्स पर खड़ा है, उन पर इस साल हमने कितनी मेहनत की है आइए देखते हैं। नंबरों की बातें तो हम बहुत करते हैं, हर स्कूल ही करता है नंबरों की बातें, बट एज अ पेरेंट and as a principal myself, I think we have to shift our mindset from just academics and numbers towards a greater value system. अब समय आ गया है कि नंबर और एकेडमिक्स जो एक सेकेंडरी लेवल पे आता है, अब एक वहां से शिफ्ट करके अपना माइंडसेट एक बड़े वैल्यू सिस्टम की तरफ लेके जाया जाए। बच्चे जब कोर से अच्छे होते हैं तो सेकेंडरी चीजें अपने आप लेकर के बाद में कभी ना कभी आगे आई जाती हैं। इन कोर वैल्यू सिस्टम को हमने एसएचपीएस में 6 पिलरों के रूप में स्थापित किया। पहला पिलर है समाज सेवा। इस सत्र में बच्चों ने शुरुआत की कुथरेल, अर्जुंदा जैसे गांव की गलियों के रास्ते से, जहां नशा मुक्ति, खेतों में पैरा जलाना, एकता और धर्म जैसे कुटिल टॉपिक्स पर बीच चौराहों पर घरों में घुसकर, दुकानों में जा जाकर लोगों से बातचीत करना और अपनी राय बेबाकी से साझा करना। ये पहला बीड़ा किसी गांव में जब हम गए, बस हमने रोकी, और जब बच्चे घरों में घुसने लगे, दुकानों पे रुकने लगे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि घर का व्यक्ति जिसका वो घर है वो जरा सा डर गया था, अरे ये कौन आ गए, ये बच्चे कैसे आ रहे हैं। मेन रोड पे जब दुकानों पे बच्चे रुके और उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से वो सवाल पूछे जो शायद कोई हिम्मत नहीं करे पूछने के लिए, तो दुकान वाले सकपका गए, अरे ये कैसे, एक बच्चा कैसे ये सवाल पूछ रहा है। ये पूरा एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ
जाते समय जब बस में बैठे तो हमने पूछा उनसे, बेटा नर्वसनेस लग रही है क्या? बोले मैडम थोड़ी तो लग रही है, पहली बार आज चौराहों और गलियों में जाएंगे। और जब वापस आते हुए बस में पूछा तो बोले बेटा अब क्या हाल है? बोले मैडम फिर कब जाएंगे अब वापस? दूसरा पिलर है चरित्र निर्माण। शुरुआत हुई इस शपथ से जिसमें सच्चाई, आदर, जिम्मेदारी, न्याय, करुणा, नागरिकता जैसे शब्दों को सिर्फ ये रोज असेंबली में दोहराते नहीं, बल्कि कभी कभी जब कॉरिडोर के रास्तों से गुजरते हुए एक छोटे नर्सरी के बच्चे को एक बड़ा बालक जब उसकी शू लेस लगाते हुए दिखता है तो पता चलता है कि निभाते भी हैं। तो ये भी नज़ारे इस साल हमने देखे, जब छोटे छोटे बच्चों को बड़ों द्वारा सहारा मिला, तो ये बताते हैं कि उनके दिल में कितनी सच्चाई और कितनी ईमानदारी अभी भी बाकी है। स्कूल की रेसेस में जब पूरा स्कूल, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब एक साथ यहाँ बैठकर, जहाँ आप सभी बैठे हैं, धूप का आनंद लेते हुए जब साथ में लंच करते हैं, कभी कभी टीचर्स भी साथ में आ जाते हैं, तो इतना बढ़िया लगता है। और लगता है कि यहाँ पर अब छोटे बड़े का अंतर ये नहीं जानते हैं, ये मदद लेने में हेजिटेट नहीं करेंगे, और यही हम चाहते हैं। तीसरा पिलर गुरु शिष्य संस्कृति को पुनः जीवित करना एक आधुनिक टच के साथ। ये सबसे जटिल पिलर है जिसको समय लगेगा थोड़ा। आज के शिक्षक और छात्र के संबंध का विवरण कर पाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जब गुरु पूर्णिमा पर इन बच्चों को अपने शिक्षकों के बड़ी ईमानदारी से पैर छूते हुए देखा तो लगा कि शिक्षक से गुरु बनने की सफर लंबा तो है, लेकिन अगर बच्चों का भरोसा इस कदर है तो क्यों नहीं। एक शिक्षक का गुरु बनने तक का सफर बहुत लंबा है, लेकिन बच्चे अगर इतना भरोसा करते हैं हम पर, तो ये सफर क्यों ना तय किया जाए। चौथा पिलर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। सत्य ये है कि इस स्तंभ को पूर्ण रूप से स्थापित होने में समय लगेगा। ये स्तंभ तीनों हिस्सेदारों जो हैं बच्चे, स्कूल और पालक, ये हमसे हमारा धैर्य और विश्वास मांगता है। ये पिलर हमसे हमारा पेशेंस डिमांड कर रहा है, हमसे हमारा करेज डिमांड कर रहा है। इस सत्र में जब हमने कक्षा 1 और 2 जैसी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को दिवाली समारोह में उत्साह से खुद अपनी बेंच, अपना ब्लैक बोर्ड, अपनी क्लास को साफ करते देखा, उसे रंगों से सजाते हुए देखा, और फिर उस चमचमाती हुई क्लास की नज़ारा दिखाने के लिए शिक्षकों को रोकते हुए देखा कि सर आइए आइए हमारी क्लास को जरा देखिए, बड़ी चमक रही है, एक हमारे साथ फोटो खींचेगा ना, हमारी क्लास देखिए, हमने पूरी क्लास चमका दी। तब लगा कि रास्ता लंबा है, जटिल है, लेकिन हम सही डगर पर हैं। उन्हें इस जिम्मेदारी का एहसास है कि ये चीज़ मेरी है और मुझे इसका ख्याल रखना है। ये जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। 5वां पिलर स्वस्थ जीवन की कला। इस सत्र में बच्चों को फ्रूट ब्रेक देकर एक नया एक्सपेरिमेंट श्री हरि पब्लिक स्कूल द्वारा किया गया, जिसमें खान पान से रिलेटेड व स्वास्थ्य वर्धक कई चीजें साझा की गई। छोटी कक्षाओं के पालकों के साथ क्लास टॉक्स व हेल्दी डिस्कशन किए गए। समर वेकेशन में क्रिकेट कैंप व अन्य कलाओं जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, बेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग व अन्य ऐसी चीजें सिखाई गई जिसमें मानसिक व शारीरिक दोनों का ही स्वस्थ विकास हो। अंतिम 6वां पिलर जीरो फियर कल्चर। ये जो जीरो फियर कल्चर है, इसमें हम उन्हें निडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रणय सर, ये बच्ची भी हमारी है,
तो जीरो फियर कल्चर मतलब निडरता जब हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो सर उसको रोकिए मत, उसे जो करना है करने दीजिए, उसे ऊपर आना है ऊपर आने दीजिए। निडरता का भाव बच्चों में यहाँ पैदा होते साथ ही होता है। ये तो हम हैं जो उन्हें डराते हैं, बेटा उधर मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। जरा रुकिए, जरा थमिए, पहले देखिए कि वो कहाँ तक जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे अपना रास्ता खुद बनाने दीजिए। और इसीलिए एसएचपीएस की सोच को इस सत्र में बच्चों ने नए मुकाम पर पहुंचाया। जैसे बच्चों से पूछा गया कि बेटा स्कूल में ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और चर्चा करने में डर लगता है क्या अब? तो निडरता से जवाब आया, नहीं मैम, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। सुनकर अच्छा नहीं लगा, सुनकर अच्छा नहीं लगा। सोचा चलो अब नए डर से सामना कराने का वक्त आ गया है। तो बोले चलो फिर अपने इस कुएं से निकलकर असली दुनिया में आए और पहुंच गए एक भीड़ भरे गांव के बाजार के चौराहे पर। अब पूछा डर लग रहा है क्या? कुछ बोले नहीं, कुछ बोले हाँ मैडम, अब तो थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी थोड़ी बटरफ्लाईज उड़ रही है पेट में। सुन के अच्छा लगा, अब सुन के अच्छा लगा, क्योंकि निडरता की तरफ बढ़ने का एक और मौका सामने आ चुका था। लेकिन हमारी उम्मीदों को पार कर इन बच्चों ने शानदार चर्चा पेश की। आसपास की दुकानों में, टपरियों में, चाय के स्थलों में, वहां से लोग निकल कर उन्होंने ना ही सिर्फ चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमारे स्कूल के शिक्षकों को, अन्य स्टाफ को उसे मैनेज करना पड़ा। एक पास ही में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी बड़ी सज्जनता से हमारे सीनियर स्टूडेंट्स ने आमंत्रित किया। करुणा, कृतज्ञता, ज्ञान, सामर्थ्य, ये संस्कार वहां उन्होंने हमें प्रदर्शित किए, हमने उनको नहीं दिया। उन्होंने ये संस्कार हमें उस दिन प्रदर्शित किए। उस दिन का एक सवाल हमेशा याद रहेगा, जो एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि मैडम ये सारे तो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, आपके 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स होंगे। तो एक गर्व भरी मुस्कान एक प्राचार्य होने के नाते मेरे चेहरे पर आई। मैं बोली नहीं सर, ये 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये सभी बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं। ये सिर्फ सीनियर क्लास नहीं है, ये हमारे मिडिल स्टूडेंट्स भी हैं जो इतने बेबाकी से इस चर्चा में भाग कर रहे हैं और भरे चौराहे पर सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला सर हम सब साथ हैं, यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ये स्टूडेंट भी हमारे ही बराबर के हैं। यहाँ कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं, यहाँ कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं होता। सोच की कद्र होती है, क्योंकि सोच बनाती है बड़ा। उम्र तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कॉलम में भरे जाने वाला एक नंबर होती है। यहाँ सोच की कद्र होती है, और जिसकी सोच बड़ी है उसकी इज्जत हमें हमेशा करना चाहिए, चाहे वो एक छोटा बालक ही क्यों ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को यहाँ समाप्त करूंगी। यहाँ आए माता पिता आप सभी को पुनः धन्यवाद करूंगी कि आप अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के लिए निकाल के लेके आए, क्योंकि हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा ये बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, उनके सामने हम डांस करेंगे, मैडम हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। सो दैट एक्साइटमेंट इज सो मच इन देयर हार्ट, बिकॉज दिस इज द वन इवेंट दैट दे आर वेटिंग पूरे साल भर, जहाँ पर मम्मी और पापा आएंगे और हमारा प्रोग्राम बैठ कर देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।